यह डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला संपादकीय पेज दिनांक 1 मार्च 2025 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। भारत की विवेकपूर्ण आर्थिक नीतियों और सुधारों की सराहना करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रैकेट में IMF का यह संकेत देना भी महत्वपूर्ण है कि बहुप्रतीक्षित संरचनात्मक सुधारों को लागू करने का यही सुअवसर है। IMF ने भारत के राजकोषीय संयम और ऋण लक्ष्य अपनाने की प्रतिबद्धता की सराहना की है, जिनसे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। यह सराहना ऐसे वक्त में तो और भी आश्वस्त करने वाली है जब उत्तर ट्रंपकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही हैं। IMF की यह सलाह भी महत्वपूर्ण है कि बाहरी आर्थिक झटकों से निपटने के लिए भारत को अपनी विनिमय दर नीति में लचीलापन लाने की जरूरत है। गौरतलब है कि अब तक भारत ने विनिमय दर प्रबंधन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जहां केंद्रीय बैंक बाजार में अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए समय समय पर हस्तक्षेप करता है। यह सही है कि लचीली विनिमय दर नीति से निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि रुपये के अवमूल्यन से भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। लेकिन साथ ही ध्यान रखना होगा कि विनिमय दर में अत्यधिक लचीलापन छोटे व मध्यम उद्योगों जो विदेशी मुद्रा के प्रति संवेदनशील होते हैं के लिए जोखिम भरा भी हो सकता है। रुपये में तेजी से गिरावट से महंगाई भी बढ़ सकती है, लिहाजा भारत के लिए यही बेहतर होगा कि वह इस मामले में संतुलित रुख अपनाए। दूसरी तरफ IMF का यह कहना सैद्धांतिक तौर पर सही हो सकता है कि किसी देश के स्वस्थ आर्थिक विकास के लिए राजकोषीय घाटे को 3% तक सीमित रखना आवश्यक होता है, पर सरकार इसे चुनौतीपूर्ण बता रही है, जो तार्किक भी है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय को बनाए रखना जरूरी है। बुनियादी ढांचे, परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं में निवेश के बगैर आर्थिक विकास को गति देना मुश्किल होगा। राजकोषीय अनुशासन जरूरी है, लेकिन खर्चों में कटौती के बजाय सरकार को कर संग्रह को बेहतर बनाकर विनिवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता की दोहरी चुनौतियों के मद्देनजर राजकोषीय घाटे को 3% तक सीमित करने का लक्ष्य एक दीर्घकालिक योजना के तहत धीरे धीरे ही प्राप्त किया जा सकता है। समाप्त।